हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, आज पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। ओके। मैं जनरल पब्लिक के इंफॉर्मेशन के लिए जो वीडियो करने चल रहा हूं, उसका केवल और केवल इतना पर्पज है कि आपको इन्फॉर्म करना। इसका कोई पर्पज नहीं है आपको मिसलीड करना या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाना। ठीक है? केवल और केवल पर्पज इतना है कि मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं और आप उसको सुनें। अगर अच्छा लगता है तो इसको फॉलो करें। इट इज चॉइस, योर चॉइस। ओके। मैटर ये है कि आज डायबिटीज शब्द का इस्तेमाल बचपन में बहुत मैं सुनते आ रहा हूँ। डायबिटीज, फलाने को डायबिटीज हो गई। लार्जली जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हम आते हैं, वहाँ न डॉक्टर न डॉक्टर की जाति, कोई साइंस टेक्नोलॉजी या बाकी सारी चीजों का कोई वहाँ संबंध नहीं है। वो प्रिमिटिव सोसाइटी है ना? वो सैंडस्टोन वाला ज़माना का, मतलब आप समझिए कि 10,000 साल पीछे वाली। वही सोसाइटी गाँव में हमारे यहाँ आज भी है। उन लोगों के लिए कोई चीज़ जानकारी होना, नहीं होना, वो अपने में मस्त रहते हैं। उनको डायबिटीज़ हो गई, नहीं हो गई, तमाम बीमारियाँ हैं, उनको पता ही नहीं है। उसको प्रिवेंट कैसे करना है उसको, इसलिए हमारी सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ, जिस जहाँ पे हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, मेरा बचपन जहाँ गुज़रा है, वहाँ यही सब होता है। डायबिटीज, फलाने-ढिमकाने, ब्लड शुगर से टीबी, ऐसी न्यूज़ हमेशा आते रहते थे। ये बड़ी कॉमन सी बीमारियाँ हैं, बचपन से सुनते आ रहा हूँ। हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं किसी को टीचिंग करूँ या प्रीचिंग करूँ, ऐसा कोई पर्पज़ भी नहीं है मेरा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे इसके लिए फाइनेंस भी नहीं करती। उनके बहुत सारे अपने ही काम है ना? कि पब्लिक में अवेयरनेस। अब सवाल ये है कि मुझे ड्रामा, गाना, डांस करना, नाचना नहीं आता कि मैं वीडियो बनाऊँ और लोग देखें। और वो ऐसी वीडियोज़ काफ़ी लोग देखते हैं, है ना? जो किसी काम की नहीं होती। जो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, उनके वेलफेयर के लिए होता है, वो उसे स्विच करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एंटरटेनिंग नहीं होती। अनफॉर्च्यूनेटली हमारे यहाँ सोसाइटी का जो मेंटल सेटअप है ना? वो उतना मैच्योर नहीं है लोगों का कि वो स्ट्रेस बियर करें, है ना? बहरहाल उस पे प्रवचन करने का मेरा मूड नहीं है। प्रवचन करने का मूड ये है कि आज अ, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है आज। तो न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ तो उसमें आर्टिकल आ गया आज के डेट में। कुछ प्रोफ़ेसर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एडवाइस किया है कि डायबिटीज़ क्या है और किस तरह। अब अंग्रेजी में लिखा हुआ न्यूज़पेपर है, तो लार्जली हिंदी वाले में छपता ही नहीं है, उसमें अपने ही एजेंडे होते हैं उन लोगों के। लेकिन अंग्रेजी में लिखा पेपर है, तो मैं उसको पढ़ कर के मैं बता देता हूँ आपको। डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2, 2 टाइप की डायबिटीज़ है और एक एक्स्ट्रा टाइप की डायबिटीज़ है, जो ड्यूरिंग वुमेन्स की जब प्रेगनेंसी आती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये एक एक्स्ट्रा टाइप की डायबिटीज़ है वो, क्योंकि डायबिटीज़ 3 तरीके के हैं, ठीक है? डायबिटीज़ क्या है? जो हमारा एक होता है पैनक्रियाज़, ठीक है? वो इंसुलिन जनरेट करता है। इंसुलिन जो जनरेट होता है, सपोज़ करो पैनक्रियाज़ है, उसने कोई मशीन है, कोई चीज़ पैदा करती है, प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट इंसुलिन जो प्रोडक्ट है, उसका केवल इतना काम है कि जो ब्लड में शुगर है, लेवल है, शुगर लेवल ब्लड ब्लड में, क्योंकि शुगर जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है फॉर सेल्स, जो हमारे बॉडी के जो छोटे-छोटे सेल्स हैं ना,
ये हमारे शरीर को एनर्जी देती। वही जो ग्लूकोज़ है, वो एनर्जी है। अगर एक्स्ट्रा लेवल ऑफ एनर्जी हो जाए ब्लड में, तो वो भी डेंजरस होता है। तो इंसुलिन का काम ये है कि वो उसको कंटेन करता है, उसको रोकता है। एक स्टैंडर्ड लेवल पर ग्लूकोज़ के लेवल को ब्लड में रखता है, जिससे आप एनर्जी जो सेल्स हैं छोटे-छोटे, आप कभी देखिए खाना-वाना खाते जो लोग हेल्दी रहते हैं, नहीं, उनमें वो चेहरा चमकता रहता है ना? बिकॉज़ ऑफ इंसुलिन इज़ प्रॉपरली फंक्शनिंग। ऐसे लोग जो हमारे जैसे ढुलमुल टाइप के हैं, है ना? तो उनमें ऐसी समस्या पाई जाती है। ठीक है, लेकिन मैं अपना बता देता हूँ, मुझे डायबिटीज़ नहीं है। लेकिन मैं अपना चेहरा देख के बता रहा हूँ, ठीक है? ढुलमुल टाइप का तो मीनिंग ये है। तो पैनक्रियाज़ है जो इंसुलिन जनरेट करता है। अगर इंसुलिन प्रॉपरली नहीं जनरेट हुई या फिर वो शुगर के लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रही, हो सकता है कोई इसको रेजिस्ट कर रहा हो, है ना? स ब्लड लेवल आर्टरीज़ जिसमें फ्लो करता है ब्लड, उसमें पहुँचने से उसको रोकता हो, है ना? तो वो भी एक रेजिस्टिव टाइप 2 डायबिटीज़ है वो, है ना? एक तो होता है जनरेट ही ना करे, एक होता है जनरेट करे और उसमें पहुँचने ही ना दिया जाए। देयर इज़ 2 कॉन्सेप्ट। और जब जनरेट ही ना करे तो टाइप 1 है। तो ये काफ़ी हाईली ग्रेविटी का होता है। इसको प्रिवेंट करना बड़ा मुश्किल काम है। ये अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम उसको पैनक्रियाज़ से इसको एक्सक्रीट निकालने की कोशिश की जाए, है ना? लेकिन हाँ, अगर निकल रहा है, अगर कोई इसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है देन वी कैन मैनेज इट, है ना? तो सेकंड टाइप है तो उसको सेकंड टाइप को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल एनालिसिस में ये देखा गया है कि जो लोग हेल्दी डाइट, वेजिटेबल्स वगैरह प्रॉपर्ली खाते-पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वो फिट रहते हैं, है ना? उनमें जो ये टाइप 2 प्रिवेंटिव वाली मैं बता रहा हूँ कि प्रिवेंट को रोक देता है, वो चीज़ नहीं होती, है ना? तो प्रॉपर्ली अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना-पीना डाइट लेवल थोड़ा-थोड़ा करके खा रहे हैं, नहीं एक बैग आपने खा लिया, शुगर लेवल शाम तक डाउन हो गया। जिनको ऐसी प्रॉब्लम है थोड़ा-थोड़ा करके 2 तो 3-3 घंटे में अगर थोड़ा-थोड़ा करके खाएँ, नहीं तो शुगर लेवल जो है ना, वो एक कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन रहेगा, ना ज़्यादा बढ़ेगा, ना ज़्यादा घटेगा। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद शुगर लेवल बढ़ता है ना? तो मैं इसको पढ़ कर के आपको बताता हूँ वन बाय वन। तो अभी पहली वीडियो में टाइप 1 पर डिबेट करते हैं, देन फिर पर टाइप 2 पर। इसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है? तो आप धैर्यपूर्वक सुनें और घबराएँ नहीं। अगर किसी को है भी, तो घबराना नहीं है, ठीक है? चश्मा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर से पढ़ता हूँ तो नहीं, आँख की प्रॉब्लम मुझे नहीं है। Type Types of diabetes. All the informations on the three main types of diabetes you need to know, जो आपको जानने की ज़रूरत है। Type 1 diabetes. If you have type 1 diabetes, your pancreas जो होता है pancreas does not make insulin. वो इंसुलिन नहीं बना रहा और make it very little insulin या तो फिर बना रहा है तो बहुत थोड़ा बना रहा है, वो negligible पॉइंट का है। इसी को हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है? मैं अंग्रेजी में है तो मैं इसको पढ़ के आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ, क्योंकि उसका एसेंस भी डेविएट नहीं होना चाहिए, ठीक है? टाइप 1 डायबिटीज़ कैन अफेक्ट पीपल एट एनी एज, किसी भी एज के आदमी को हो सकता है, बट कॉमनली डेवलप्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में होता है, एंड यंग एडल्ट्स जो 18, 19, 20 साल के बच्चे होते हैं, इनमें भी होता है। टाइप ओके एडल्ट्स पीपल लिविंग विथ टाइप, ऐसे लोग जो टाइप 1 डायबिटीज से अभी भी उनको है और वो जिंदा हैं, नीड डेली इंसुलिन, उनको डेली इंसुलिन लेने की जरूरत होती है, ठीक है? क्योंकि उन जो पैनक्रियाज है उनके लिए इंसुलिन बना नहीं रहा तो उनको एक्सटर्नल इंसुलिन लेना पड़ता है, ठीक है?
इंजेक्शंस टू कंट्रोल देयर ब्लड शुगर लेवल। जो उनका ब्लड का शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है इंसुलिन, ठीक है। इफ दे डू नॉट हैव एक्सेस टू इंसुलिन दे विल डाई। अगर उनके पास इंसुलिन नहीं दिया जा सकता, उन्हें एक्सेसिबल नहीं है, उनके पास नहीं है, तो वो मर जाएंगे। इन 2022 अब डेटा बता रहे हैं ये अराउंड 8.75 मिलियन, मतलब ये है कि 87 लाख पीपल विद डायबिटीज वे आर लिविंग विद द कंडीशन, विद 1.52 मतलब 15 लाख अंडर एज ऑफ 20, है ना। बहुत बड़ी समस्या है ये। द एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज रिमेन्स अननोन। एग्जैक्ट क्या कारण है टाइप 1 का, क्यों इंसुलिन पैदा नहीं करता, अभी साइंटिस्ट इसको नहीं जानते। However, research shows that the possibility of developing the condition, ये इसकी क्या संभावना है, ये रिसर्चर साइंटिस्ट कहते हैं, conditions increasing slightly if the family member has it। अगर फैमिली मेंबर किसी को भी डायबिटीज है तो देयर इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, देयर इज पॉसिबिलिटी, ये संभावना है कि उनके बच्चों में भी ये ट्रांसलेट हो जाए। ओके, फैमिली है तो ये हो सकता है। देयर आर also environmental factor such as exposure to a viral infection। ऐसे लोगों के साथ वो रह रहे हैं जो डायबिटीज कंडक्टेड है ना, जिनको है वायरल इन्फेक्शंस हैं, which can trigger an autoimmune reaction that leads to death। अगर किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कोविड-19 जैसे वायरल इन्फेक्शन, टीबी जैसे वायरल इन्फेक्शन है, ये भी अगर वो कांटेक्ट में अब पर्सन आए इनके, तो मे बी कि वो ये जो वायरल इंग्रेडिएंट्स हैं, डिजीजेस हैं, ये उस आदमी को अफेक्ट कर दें, ठीक है। टू ऑटो इम्यून सिस्टम, उसका जो सिस्टम बंद है ना, उसको मतलब उजागर कर दे, है ना। जो सिस्टम अभी फंक्शन कर रहा है, लेकिन अब वो डिजीज अगर एक्सटर्नली आ गई तो हो सकता है कि उसका जो है रिएक्शन है वो उसको बढ़ा दे। ये बात आप समझिए, ठीक है। अब एक होता है टी सेल, अब अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी बहस अलग छिड़ जाएगी। कुछ ऐसी भी जानकारियां होती को और कॉमन सेंस में बता देता हूँ आपको कि मैंने पढ़ी है इसको, बायोलॉजी। तो टाइप टी सेल्स होते हैं। टी सेल्स ये होते हैं सेल्स कि जो आपकी पीछे की सारे इंसिडेंट्स को याद करके रखता है। वो आपकी मेमोरी होती है, आपको क्या डिजीज हुआ है वो याद करके रखती है ना। जो आपको बचपन में 7-8 इंजेक्शन छोटे-छोटे लगाए जाते हैं बचपन में, है ना? छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको इंजेक्शन दिया जाता है ना? बीसीजी का टीका, ये टीका, वो टीका, वो इसलिए लगाया जाता है, उनकी प्रतिरोधक बॉडी की जो क्षमता है ना, उसको बढ़ाए। और वो अभी नहीं, वो आपने इंजेक्शन दे दिया, जब तक वो बच्चा अपने बुढ़ापे एज तक नहीं आता, तब तक उसमें वो चीज़ मौजूद रहती है। तो टी सेल्स जो हैं मौजूद बॉडी के अंदर, वो उसको याद रखते हैं और जब भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको आता है अटैक करने, तो तत्काल वो उसको रजिस्ट करने रोकने लगते हैं, है ना? ये आपकी पूरी लाइफ टाइम ये मौजूद रहता है। आपको बचाने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है बॉडी की। वो जो 7-8 बीसीजी के टीके लगते हैं ना बचपन में, वो इसीलिए लगते हैं। और सेल्स उसको बॉडी के अंदर अपने पास सेल्स भी हैं जो याद रखती हैं कि ये चीज़ें हमारे पास आर्सेनल्स में मौजूद हैं। अगर हमसे कोई फाइट करेगा एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो हम उसको रजिस्ट करेंगे। हुँ। जितनी भी जानकारियाँ हैं, शत प्रतिशत सही हैं। इस पर आप संदेह नहीं कर सकते। इसकी डायग्नोसिंग करना, उसको ट्रीटमेंट करना, टाइप 1 डायबिटीज़ कैन बी डिफिकल्ट। ये बहुत कैन बी डिफिकल्ट, है ना? बहुत डिफिकल्ट, कठिन है। सो एडिशनल टेस्ट्स
may be required to confirm a diagnosis. Sadly, type 1 diabetes cannot currently be prevented. अभी ऐसा possible नहीं है उसको prevent किया जा सके, and there is no cure of the condition, और उसकी कोई क्योर करने का प्रोसीजर भी नहीं है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है? अगर आपके पास ऐसा अगर ये टाइप 1 है तो आपको कैसे पता चलेगा? सिम्टम्स क्या है? एबनॉर्मल थ्रस्ट एंड ड्राई माउथ। आपका जो माउथ है वो ड्राई होगा, है ना? एबनॉर्मल थ्रस्ट आपको होगी। सडन वेट लॉस हो जाएगा, आपका जो वेट है वो लॉस हो जाएगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आप बार-बार पेशाब करने जाएँगे, क्योंकि बार-बार आपको थ्रस्ट लगेगा, पानी पियोगे नहीं, प्यास लगेगी तो आपका मुँह सूख जाएगा सडनली, है ना? वेट लॉस होगा, आप बार-बार यूरिनेशन करने जाएँगे, लैक ऑफ एनर्जी फील होगी, टायर्डनेस होगी और थकान फील करोगे, है ना? कांस्टेंट हंगर होगी, ज़्यादातर भूख लगेगी, ब्लड विज़न हो जाएँगे, आपको दिखाई देना धीरे-धीरे, नहीं? तो ये सब सारी चीज़ें आ जाएँगी। इवन समटाइम अ, बेड बेटिंग भी होती है ना? Management of type 1 diabetes. People with type 1 diabetes requires daily insulin treatment. उनको हर दिन इंसुलिन ट्रीटमेंट चाहिए। रेगुलर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको चेक करना, हर दिन मॉनिटर करना, एंड ए हेल्दी लाइफस्टाइल to manage their condition effectively. All people with type 1 diabetes need to take insulin to control their glucose level. There are different types of insulin depending on how quickly they work when they peak and how long they last. The three most common type of insulins ways to take insulin are with a syringe and insulin pen और इंसुलिन पंप। ये सारी चीजें हैं जो आप डॉक्टर के पास इंसुलिन लेने जाएंगे तो वो आपको एडवाइस करेगा। The emergence of the conditions has been pivotal advancement in supporting diabetes management. Unlike self-monitoring of blood glucose, आप खुद ही ब्लड ग्लूकोज मेजर कर सकते हैं। आती है मशीन, ऐसे हाथ पे लगाएंगे, ग्लूकोज बता देगा लेवल क्या है। सेल्फ मॉनिटरिंग है वो, खुद ही कर सकते हो, है ना? विच इन्वॉल्व्स फिंगर प्रिकिंग एंड ब्लड ड्राइंग। आप फिंगर में लगा करके उस ब्लड थोड़ा सा निकाल करके टेस्ट कर लें। CGM device often intrusive solution, uh, quality of life and well-being provide real-time data और visually indoors in overall lifestyle. Regular physical, हाँ, क्या करना चाहिए और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज, आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें और ड्रामेटिकली बेनिफिट्स, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज, ओके, कुछ फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं जब जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने, खुद मैं बता देता हूँ, एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ तो जब मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक, 3 किलोमीटर दौड़ता हूँ प्लस 1 घंटे वहां एक्सरसाइज करता हूँ, आई फील गुड। ब्लड ग्लूकोज लेवल, एनर्जी लेवल, पूरे जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की, आई फील एकदम कंफर्टेबल मुझे एहसास होता है। मैं आपको बता नहीं सकता, आई फील यू नो वेरी मच हैप्पी। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली शुगर लेवल, ब्लड लेवल जो है ना, ये खुद ही डाउन हो जाएगा। अगर 3 किलोमीटर आप दौड़ के आ जाए ना, तो आपको ब्लड लेवल, शुगर सब खत्म हो जाएगा, दौड़ने में ही खत्म हो जाएगा, तो बढ़ने उड़ने का चांस ही खत्म। यही ओवरऑल बदतमीजी ये है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो सारे को 4 किलोमीटर दौड़ दो, ग्लूकोज लेवल हमेशा ही डाउन रहे, तो क्या बुरा है? ये तो सोल्यूशन है ही ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खा खा के लेटे रहे, जिनको थोड़ा सा समस्या नजर आती है, थकान हो गई, अब हम नहीं जाएंगे। थकान का कारण है ये, लेवल बढ़ गया है, तो थोड़ा दौड़ दो, एनर्जी वापस आ जाएगी, है ना? अनफॉर्चुनेटली नॉलेज नहीं होने की वजह से लोग लेते हैं, है ना?
मस्ती काट रहे हैं। तो ये सारी समस्या है। रेगुलर फिजिकल अगर आप एक्सरसाइज करें दैट बेनिफिट्स यू। पीपल विद डायबिटीज टाइप 1 एंड इम्प्रूव्स कार्डियो आपके दिल की जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसको मेंटेन कर देगा। बिल्ड आपको बॉडी को स्ट्रेंथ देगा। एडिंग योर वेट मैनेजमेंट आपकी वेट की मैनेजमेंट को हेल्प करेगा एंड मैनेज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एज वेल। एक्सरसाइज ऑल्सो बूस्ट मूड आपका चेंज कर देता है, रिड्यूसेस स्ट्रेस आपका कम कर देता है, इंक्रीज मेंटल वेलनेस for a healthy lifestyle. So thank you very much for watching, my friends.